नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आयुष जैन, एक हेपेटोलॉजिस्ट यानी कि लिवर स्पेशलिस्ट। आए दिन मेरी क्लिनिक में अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज के पेशेंट्स आते हैं और उनकी फैमिली मेरे से एक ही चीज़ पूछती है कि काश हमें पहले पता चल जाता। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको और आपकी फैमिली को इस बीमारी के बारे में टाइम पर पता चल सके। डिड यू नो एडिक्शन वर्ड एक लैटिन टर्म अडिक्टियो से आया है, जिसका मतलब था एक ऐसा शख्स जो किसी का गुलाम बन चुका हो। मॉडर्न मेडिसिन में हम किसी को अल्कोहलिक या अब्यूज़र नहीं कहते हैं। ये कोई मॉरल फेलियर या कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर या AUD कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि अल्कोहल आपके ब्रेन के साथ क्या करता है। आपके ब्रेन में दो मेन केमिकल्स होते हैं। पहला गाबा, जो दिमाग का ब्रेक होता है। दूसरा ग्लूटामेट, जो दिमाग का एक्सेलरेटर है। शराब पीने पर गाबा बढ़ जाता है और ग्लूटामेट कम हो जाता है। इसी वजह से इंसान को टेम्परेरी रिलैक्सेशन फील होता है। साथ ही डोपामिन रिलीज होता है जो एक टेम्परेरी हाई देता है। लेकिन जब आप रेगुलरली हैवी ड्रिंकिंग करते हैं तो दिमाग का अपना नेचुरल बैलेंस खो जाता है। अब सेम रिलैक्सेशन के लिए आपको पहले से ज्यादा अल्कोहल लगता है। इसे हम कहते हैं टॉलरेंस। कुछ वक्त बाद ब्रेन अल्कोहल के बिना रिलैक्स होना ही भूल जाता है। तो ये सिर्फ एक हैबिट नहीं रहती, ये फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है। अब घर बैठे कैसे डिसाइड करें कि हमारा अल्कोहल यूज कौन से रिस्क जोन में आता है? इसके लिए WHO का एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे ऑडिट C कहते हैं। इसमें 3 बेसिक सवाल हैं। सवाल नंबर 1, आप अल्कोहल कंटेनिंग ड्रिंक कितनी बार लेते हैं? सवाल नंबर 2, पीने वाले दिन टिपिकली कितने ड्रिंक्स हो जाते हैं? सवाल नंबर 3, कितनी बार आपने एक ही ओकेजन पर 5 या 6 से ज्यादा ड्रिंक्स लिए हैं? इस टेस्ट का स्कोर 0 से 12 के बीच आता है। अगर आपका स्कोर 0 to 4 है तो ये लो रिस्क है। अगर स्कोर 5 से 7 है तो ये वार्निंग जोन है। अल्कोहल हेल्थ को डैमेज करना शुरू कर चुका है। अगर स्कोर 8 से 10 है तो ये हाई रिस्क जोन है। और अगर स्कोर 11 या 12 है तो ये सीवियर डिपेंडेंसी की तरफ इंडिकेट करता है। अगर आपका स्कोर 5 या 5 से ज्यादा है तो आई एडवाइज यू टू अंडरगो अ 10 क्वेश्चन ऑडिट टेस्ट, जिसका एक मैंने सेपरेट इंटरैक्टिव वीडियो बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं परिवार की। जब फैमिली मेंबर्स को पता चलता है कि उनका कोई रिस्की जोन में है तो वो अक्सर गुस्से में बोतलें फेंक देते हैं, कन्फ्रंटेशन करते हैं, इमोशनल गिल्ट देते हैं। एज अ डॉक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कन्फ्रंटेशन से पेशेंट डिफेंसिव हो जाते हैं और छिपकर ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। इसकी जगह मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग टेक्निक्स यूज़ करें। उनसे सुबह के वक्त बात करें जब वो पूरी तरह से सोबर हो। इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि आप पीना बिल्कुल छोड़ दें, उन्हें कंसर्न दिखाएं, उन्हें बताएं कि आपको उनकी हेल्थ की चिंता हो रही है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू स्टॉप अल्कोहल, उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। उनसे पूछें कि क्या उन्हें लगता है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से उनके करियर और गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। उनसे पूछें कि क्या किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए अल्कोहल ड्रिंकिंग के रिगार्डिंग। ऐसी फैमिलीज जो इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बुक है बियॉन्ड एडिक्शन। यह हर उस परिवार को रीड करनी चाहिए जो सिमिलर प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, शराब छोड़नी कैसे है? तो रूल नंबर 1, अगर कभी भी हैवी डिपेंडेंसी है तो शराब एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए। इससे विड्रॉल सीजर्स या डेलिरियम ट्रेमेंस का रिस्क बढ़ जाता है। तो शराब छोड़ने का सबसे सेफ और इफेक्टिव तरीका है मेडिकल डिटॉक्स। इसमें हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो शराब छोड़ने के बाद इफेक्ट्स होते हैं उनको कम कर देती है। सेकंड नंबर पे आती है एंटी क्रेविंग मेडिसिन, जिन्हें लेने से शराब पीने की तलब 70 to 80% कम हो जाती है। एंड थर्ड नंबर पे आती है मेडिकल काउंसलिंग। इसके लिए कई सारे अनोनिमस ग्रुप्स होते हैं, हेल्पलाइंस होती हैं जिसके अंदर पेशेंट बात कर सकते हैं, अपने कंसर्न्स डिस्कस कर सकते हैं, अपनी कंडीशंस को डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर साइकियाट्रिस्ट की हेल्प भी ली जा सकती है। एक बात याद रखें, अगर रिकवरी के दौरान कोई गलती से एक बार शराब पी भी ले तो इसे फेलियर मत समझें। ये एक छोटी सी गलती है, उसे सीख बनाएं और वापस ट्रीटमेंट ट्रैक पर स्टार्ट करें। अल्कोहल छुड़ाने के ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स मेरे से अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ओकेजनल ड्रिंकिंग अलाउड है? क्या हफ्ते में एक बार पी सकता हूँ? क्या महीने में एक बार पी सकता हूँ? या सोशल ड्रिंकिंग ले सकते हैं क्या? एज अ हेपेटोलॉजिस्ट मेरा क्लियर जवाब है, अगर आपका ऑडिट स्कोर लो है यानी कि 5 to 7 है तो आप स्ट्रिक्ट लिमिट के साथ रिड्यूस कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि आपका लिवर रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका ऑडिट स्कोर 8 से ज़्यादा है, फैटी लिवर है, अल्कोहल रिलेटेड सिरोसिस है, तो कम्प्लीटली स्टॉप कर देना या बिल्कुल बंद कर देना ही इकलौता तरीका है आपके लिवर और हेल्थ को बचाने के लिए। आपका लिवर और हेल्थ मिराकुलस तरीके से हील हो सकता है अगर आप सही समय पर पहला कदम उठाएं।
इंडिया में कॉन्फिडेंशियल हेल्प के लिए आप नीचे दिए गए गवर्नमेंट नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन 1800-110031, टेलीमानस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन 14416 और अल्कोहलिक अनोनिमस इंडिया की वेबसाइट है aaindia.org। ये सारे कॉन्टैक्ट्स और इंटरैक्टिव टेस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। इस वीडियो को हर उस परिवार तक पहुंचाएं जिसे इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।